मोहब्बत में सिर्फ आप नहीं जुड़ते, पूरे का पूरा ख़ानदान जुड़ता है और बहुत सारे रिश्तों के साथ आपके बंधन वाले दिन आपके वालिदैन घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू होंगे। आपकी ज़िंदगी भर के लिए मुसरतें और खुशियाँ ना काफ़ी होंगी जब आप इन रिश्तों के साथ सब रिश्तों को अपनाएंगे। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान सामने आ जाता है जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है, जिसके बगैर अपना आप अधूरा लगने लगता है, जिसके बगैर ऐसा लगता है कि दुनिया बिल्कुल खाली है। अगर उसका वजूद साथ ना हुआ तो ज़िंदगी बिल्कुल खाली होकर रह जाएगी, जिसके बगैर मुस्तकबिल अधूरा लगने लगता है, जिसकी खुशी में अपनी खुशी नज़र आती है, जिसके साथ छोटे छोटे ख्वाब भी बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें। मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, ना ही ये कोई गलत बात है। हर इंसान को हक है कि वो अपने दिल के धड़कन को महसूस करे, और इंसान अपने दिल की धड़कन को महसूस तब ही करता है जब कोई और इंसान आकर उसकी धड़कनों को तेज़ कर देता है। ये एक हकीकत है और हम इसको बहुत ही नेगेटिव लेते हैं। हमारे माशरे में कुछ हरकत की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से, कुछ ऐसी बातों की वजह से मोहब्बत को बहुत ही बुरा रंग दे दिया गया है और ये समझ लिया गया है कि ये कोई बहुत ही बुरी बात है। मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, लेकिन अगर इसको खूबसूरती से लेकर चला जाए, इसमें किसी भी किस्म की किसी इंसान को दर्द या तकलीफ से ना गुजारा जाए, तो ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। और जब इसको बंधन में बांधने का टाइम आता है, उस वक्त हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जाने अनजाने में कि हमें समझ ही नहीं आती कि हमने क्या गंवाया है, क्या खोया और क्या पाया है। बहुत सारे लोग जज्बात में आकर मोहब्बत को गलत रंग दे देते हैं, मोहब्बत को जिद या ज़बरदस्ती का रंग दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोगों को जब भी इस बंधन में बंधने की ख्वाहिश हो तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आपने अपने घर वालों से और वालिदैन से किस तरह से बात करनी है और अपने वालिदैन को एतमाद में किस तरह से लेना है। अगर वालिदैन आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी खुशियों के खिलाफ हों। हो सकता है वो सिर्फ आपके मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हों। बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं जो बच्चों की मोहब्बत की शादी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। वजह ये नहीं होती कि उनको उनकी खुशियाँ अजीज़ नहीं होती, सिर्फ वजह ये होती है कि उनके लिए बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। वो अपने बच्चे के लिए, उसके जीवन साथी में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात को तलाश करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो दूसरा इंसान मेरे बच्चे की ज़िंदगी में शामिल होने के काबिल है, क्या उसमें वो गट्स हैं, क्या उसमें वो सलाहियत है कि वो हमारे बच्चे को या बच्ची को खुश रख सकेगा। बस ये वजह होती है। इसलिए कभी कभी गुस्से और या ज़िद या बदतमीज़ी का रास्ता कभी भी इख्तियार ना करें। अपने घर वालों से, अपने वालिदैन से नरमी से बात करें, क्योंकि जो बात चीख कर नहीं मनवाई जा सकती वो मोहब्बत और एहतराम से अक्सर मान ली जाती है। अपने वालिदैन के पास बैठें, घर वालों के पास बैठें, उनकी बात को सुनें, उनके खदशात को सुनें और फिर दिल से अपनी बात उन तक पहुँचाएँ। उन्हें बताएं कि आपने ये फैसला जज्बात में आकर नहीं किया है, बल्कि सोच समझ कर किया है, क्योंकि आप उस शख्स पर एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। आपको यकीन है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। मोहब्बत का बंधन सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, बल्कि दो खानदानों का रिश्ता भी होता है। इसमें हर रिश्ते के साथ हर रिश्ता जुड़ता है और उन सब रिश्तों का एहतराम करें जिन्होंने आपकी वजह से आपस में जुड़ना है। घर वालों और वालिदैन के साथ अपनी बात हमेशा अदब और नरमी से करें। गुस्से, जिद या बुलंद आवाज़ से बात करने से मसला बिगड़ सकता है। सुबह का वक्त का इंतखाब करें। घर वालों और माँ बाप से उस वक्त बात करें जब वो पुरसकून हों और आपकी बात सुनने के लिए तैयार हों। जल्दबाजी में अहम फैसले नहीं किए जाते हैं। वालिदैन को या घर वालों को उस शख्स के इखलाक, तालीम, ख़ानदानी पस मंज़र और ज़िम्मेदारी के एहसास के बारे में बहुत खुलकर बताएं। सिर्फ ये ना कहें कि मैं मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, बल्कि ये भी बताएं कि वो अच्छा शरीक हयात आपके लिए क्यों बन सकता है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। अक्सर वालिदैन अपनी औलाद की भलाई के लिए फिक्रमंद होते हैं। उनके सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से सुनें और एहतराम के साथ उनको जवाब दें। उनके खदशात को ख़त्म करें। अगर ज़रूरत हो तो ख़ानदान के किसी समझदार बुजुर्ग या बड़े रिश्तेदार या ऐसे रिश्तेदार की मदद लें जिनकी बात आपके घर वाले या वालिदैन सुनते हों। याद रखें, कामयाब मोहब्बत की शादी वही होती है जिसमें वालिदैन की इज्जत, खानदान का एहतराम, वक़ार और एक दूसरे के लिए इखलास शामिल हो। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो जल्दबाजी नहीं करती, बल्कि सब्र, एहतराम, अच्छे किरदार के जरिए अपने रास्ते बनाती है। याद रखें, मोहब्बत की सबसे खूबसूरत कामयाबी ये नहीं कि आप अपनी पसंद से शादी कर लें, बल्कि ये है कि आपके निकाह के दिन आपके वालिदैन और आपके घर वालों की आंखों में खुशी के आंसू हों और इनके दिलों से आपके लिए दुआएं निकल रही हों। अगर आप भी ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रहे हैं तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब लोगों की मोहब्बत आपसे मिलाए और आपके वालिदैन को आपके सर पर सलामत रखें। आमीन सुम आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बन जाइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।